नमस्कार साथियों। तो मैंने क्या क्या आपका जो चल रहा है 2023 का सेकंड सीटिंग चल रहा है, इनमें से 1 से लेकर के 75 नंबर तक के प्रश्न को कंप्लीट कर दिया। क्लियर है। आज जो काम होगा 75 से आगे होगा। तो देख लेते प्रश्न क्या कहता है कि टेन थीटा बटा सेक थीटा माइनस 1 प्लस टेन थीटा बटा सेक थीटा प्लस 1, इसको हल करके जो कि इसका आंसर लाना है। क्लियर है। ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन जो दिया गया आपको सब्जेक्टिव भी पूछ सकता है ना। चलिए हल करता हूँ। तो इसको क्या कर लेते हैं ना, एलसीएम ले लेते हैं नीचे वाला का। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा, सेक थीटा माइनस 1 और इंटू रह जाएगा आपका सेक थीटा, यानी एलसीएम यही रह जाएगा सेक थीटा प्लस 1। क्लियर। अब इसको भाग दीजिएगा तो सेक थीटा माइनस 1 सेक थीटा 1 तो गया, बचेगा सेक थीटा प्लस 1 इंटू टेन थीटा होगा, है ना। तो चलिए इसको लिख लेता हूँ। चलिए भाई लिख लेता हूँ। तो हो गया टेन थीटा इंटू हो जाएगा क्या चीज़ भाई, सेक थीटा प्लस 1। क्लियर है, प्लस उसी प्रकार से सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा प्लस 1 भाग दीजिए तो खत्म हो जाएगा, बचेगा सेक थीटा माइनस 1 इंटू टेन थीटा। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ टेन थीटा है ना इंटू सेक थीटा है ना माइनस 1। क्लियर है। यहाँ तक किसी को डाउट है, कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अब चलिए इसको हल करते हैं ना। टेन थीटा से गुना कीजिएगा तो टे भाई यहाँ पे आपका प्लस है, ये आपका ये भाई कहाँ पे, यहाँ पे का प्लस है। ध्यान में रखना क्या है, प्लस में है। क्लियर है। तो अब देखिए टेन थीटा दो जगह है तो कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो टेन थीटा जब कॉमन लेंगे तो इस प्रकार से रिजल्ट आएगा। ध्यान में रखें, ये टेन थीटा जैसे कॉमन लेंगे दो गो है तो बचेगा सेक थीटा। देखिए यहाँ पे बचेगा सेक थीटा प्लस 1 और प्लस ये टेन थीटा का स्थान पे क्या बचेगा, प्लस हो जाएगा सेक थीटा माइनस 1, ये बचेगा। क्लियर। प्लस 1 माइनस 1 खत्म, नीचे में आपका देखिए सेक थीटा माइनस 1 सेक थीटा प्लस 1, तो इसका फार्मूला हो जाता है आपका क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होगा ए स्क्वायर यानी कि सेक स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाए। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे एक सेक थीटा दो सेक थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि टेन थीटा गुना दो सेक थीटा। क्लियर, दो सेक थीटा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फार्मूला आता है टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब टेन स्क्वायर यानी यहाँ दो गो टेन है, इधर एगो टेन है तो कट जाएगा, बचेगा टू, बचेगा से देखिए बचेगा टू सेक थीटा है ना। तो इसको टू सेक थीटा बटा टेन थीटा, टू सेक थीटा बटा टेन थीटा। तो मैं इसको कह सकता हूँ कि टेन थीटा का फार्मूला, ठीक है, टेन थीटा फार्मूला साइन थीटा बटा कोस थीटा लगाते हैं। चलिए यहाँ पे लिखिए टू सेक थीटा का फार्मूला 1 बटा कोस थीटा, समझिएगा। और ये सेक थीटा का फार्मूला नीचे में हो जाएगा साइन थीटा बटा कोस थीटा, जो कि कोस थीटा आपका ऊपर चल जाएगा जब पलटी मारेगा। ठीक है, और बटे रहेगा साइन थीटा, क्या रहेगा साइन थीटा। कोस थीटा गया, बचा 1 बटा साइन थीटा, तो दो 1 बटा साइन थीटा फार्मूला आता है कॉस सेक थीटा, क्या आता है कॉस सेक थीटा। तो राइट आंसर ये आ गया टू कॉस सेक थीटा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये प्रश्न दिया गया, तो ध्यान में रखना, ये सब्जेक्टिव भी पूछ सकता है ना। चलिए आगे बढ़ूँ। आइए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो 77 नंबर प्रश्न देखिए, कहता 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ और O केंद्र जाने वाले एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, तो PQ बराबर क्या है। चलिए तो इसके लिए हमें एक फिगर चाहिए, तो चलिए एक फिगर में बना देता हूँ ना। जब क्या क्या कह रहा है, तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है फिगर का। चलिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लिख लिया ना। कहता है कि बिंदु P से वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, कहता है स्पर्श रेखा जो है PQ O कहता है केंद्र से जाने वाले एक रेखा से Q, बिंदु यहाँ Q है, ठीक है, BP यहाँ पे, तो ये हो गया PQ। कहता है Q पर इस प्रकार है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, यानी OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, तो PQ की लंबाई हमें पूछा कि ये वाला चीज़। ठीक है, अब यहाँ पे बनता है 90 डिग्री को कौन। क्लियर, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कहलाता है कर्ण, है ना। 90 डिग्री सामने वाली भुजा कहलाता है कर्ण।
तो हमें निकालना है ये चीज़ का, ये कर्ण हो गया, यहाँ पे ये कर्ण हो गया। अब इसको लंब बोल दीजिए या इसको लंब बोलिए, बतवा बरोबर। तो कर्ण दिया गया, हमें निकालना, मान लेते आधार निकालना है, ठीक है। आधार या लंब कुछ भी निकालिएगा तो एक ही चीज़ है, कर्ण का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। तो लंब का स्क्वायर और बस टोपी पहना दीजिए, कहानी खत्म। तो हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25, तो 144 में से 25 गया, घट गया, तो बचेगा कितना भाई, 14 में से 5 गया तो बचा 9, बचा यहाँ पे बचा 4, ये 3 में से 2 गया तो 1 यानी रूट अंदर 119। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 77 का डी हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ूँ। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो 78 में कहता है एक सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रक्रिया। एक सिक्का जब भी उछालेगा उसमें पट पूछे या चित पूछे, आंसर मारना है 2, 1/2, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये डायरेक्ट मारना भाई, पूरा भोद्दा से भोद्दा भी कहे नहीं, यही आंसर आएगा, 100% बिलीव कीजिए। क्योंकि एक सिक्का उछालेगा पट, मान लेते हैं हेड या टेन, तो सिक्का में तो 2 परिणाम होता है, टोटल 2 नहीं चल गए। अब हेड पूछे या टेन पूछे तो एक ही को ना होगा, तो पट भी पूछा तो एक ही को होगा, हेड भी पूछेगा तो एक ही को होगा, इसलिए 1/2 मार देना। जब एक सिक्का की बात करें, उछालने की बात करें, तो हमेशा आंसर 1/2 आएगा, 1/2 आएगा। माइंड में सेट कर लीजिए। यहाँ देखा था 2 पासे एक साथ फेंके गए, पासों के ऊपर आने वाली संख्याओं का योग। कहता पासे जो ऊपर में आता है उसका योग है ना, योगों की प्रयोगता होगी, योग होने की प्रयोगता। तो देख लेते प्रयोगता, मान लेते एक बार 2 पासा है तो 2 पासा में टोटल परिणाम, तो एक पासा में 6 को होता है, क्योंकि 1 का 2 3 4 5 6 तो 6 परिणाम। एक पासे में 2 पासा है तो इसको स्क्वायर कर दीजिए, तो आपका 2 पासे में टोटल परिणाम पता चल जाए, टोटल 36 परिणाम होगा 2 पासे में। क्लियर है। हमें योग चाहिए, योग मतलब कि भाई जोड़ करके 10 पूर्णा चाहिए। योग 10 बोला तो चौगा छग्गा आएगा, एक पासा में चौगा आ गया, एक पासा में छग्गा, ऊपर में आ गया 10 हो गया। एक पासा में पंजा बोल सकते हैं, दूसरे का पासा में पंजा बोल सकते हैं, 10 हो गया। एक पासा में छग्गा बोल सकते हैं, एक पासा में चौवा बोल सकते हैं, 10 हो गया। अब इसके अलावा 10 तो किसी में होगा नहीं, तो संभव कितना है भाई, संभव 1 2 3 है, तो 3 ऊपर में रखे, टोटल कितना, टोटल 36 नीचे रख दे। तो संभव घटना बटे कुल घटना, ये फॉर्मूला है प्रायिकता का। 3 का 3, 3 का 3, 3 दूना 6 हो गया, यानी कि आपका 1/12 आ गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 79 का सी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो 80 नंबर देखिए, कहता है कि इसको हल करके भाई आंसर बताइए। चलिए हल करता हूँ। साइन 90 वैल्यू होता है 1 × 10 60 वैल्यू होता है √3 × cos 30 डिग्री वैल्यू होता है 1/2। ये cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 होता है, ठीक है। क्या होता है भाई, √3/2 होता है। क्लियर है। अब √3 × √3 तो 1 3 हो जाएगा, नीचे 1 3 हो जाएगा, नीचे में बचेगा 2, तो 3/2 राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 80 का। क्लियर है, ध्यान में रखना बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता है। तो 81 नंबर कहता है इतना तक का माध्यक। देखिए माध्यक आपके लिए बहुत वीवीआई है, ये क्वेश्चन आपका आने की संभावना है। अब देखिए यहाँ पे माध्यक जब भी निकालना पहले घटते या बढ़ते क्रम में सजे। चले बढ़ते क्रम में सजा देते, पहले 2, पहले छोटका से बड़का, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 8। अब इसको कटाइए, फर्स्ट लास्ट, जो बीच में बचेगा वही माध्यक होगा। तो माध्यक कितना आ गया भाई, आपका 5 आ गया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 81 का सी हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न में देखिए, कहता है बहुलक है। बहुलक जो सबसे ज़्यादा बार आया है ना, ज़्यादा, ऐसा नहीं कि सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा देखिए 7 1 2 3 4, तो राइट आंसर 7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर। तो बहु का मतलब था बहुत सारा, लक का मतलब वही आंसर जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। तो 7 हुआ है तो 7, सबसे बड़ा नहीं खोजना है, हालांकि इसमें सबसे बड़ा आंसर है तो आपका बड़ा नहीं, सबसे ज़्यादा जो रिपीट होगा वो खोजना है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट सबसे ये ज़्यादा जो बड़ा आता है वो आंसर मार देता है, जो गलत तो होगा उसका, क्योंकि कभी कभी हो जाएगा, कभी कभी नहीं होगा, है ना। चलिए यहाँ देखा था 15 और 25 के बीच का वर्ग चिन्ह। जब भी वर्ग चिन्ह पूछे ना, वर्ग अंतराल दिया है और वर्ग चिन्ह पूछे, जोड़ के 2 से भाग। तो 25 15 40, 40 को 2 से डिवाइड तो हो जाएगा 20। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। चलिए यहाँ देखिए, कहता वर्ग अंतरालों में इतना के वर्गों की है भाई, क्या है, वर्गों की क्या है। तो यहाँ देखिए वर्गों की लंबाई है, यहाँ पे थोड़ा सा छोटा है, क्वेश्चन भी छोटा है ना। वर्गों की लंबाई, यहाँ पे लंबाई, तो पूछा वर्गों की लंबाई क्या होगा भाई, ये बता दो। चलिए इसका वर्गों की लंबाई ही बताएंगे। तो सबसे पहला कंडीशन
लंबाई होगा ये जो बीच में अंतर है ना, तो ये लंबा है, ये भी लंबा, तो जो बीच में अंतर होगा वही वर्गों की लंबाई होगा। तो 2 5 के बीच का अंतर 3, 5 8 का 3, बनी सबका अंतर होगा 3 है, तो आपका लंबाई भी होगा 3। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, तो अंतर को कहेंगे लंबाई। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न 85 नंबर देखिए, थोड़ा सा 85 नंबर देखिए, क्वेश्चन देखते ही स्टूडेंट का जो है ना दिमाग बौखला जाए, बोले वाह ये क्वेश्चन कौन कैटेगरी का पूछ दिया गया, दिमाग ही काम नहीं करने लगेगा। ठीक है लेकिन आपको चिंता करना नहीं, मैं बनाता हूँ इसको भी। तो सबसे पहले ये 2 घर है, ठीक है, तो ये बारीकी तरीके से हल करूँगा। तो इसको पहले हल कीजिए, तो सेक थीटा का फॉर्मूला लगा लेता, तो 1/, चलिए कलर चेंज करके बताता हूँ, 1/, होता है कॉस ए। ठीक है, कॉस ए माइनस कॉस ए का फॉर्मूला की, कॉस ए का फॉर्मूला नहीं लगाइए। ठीक है, कॉस ए रख दीजिए इसको ब्रैकेट के अंदर। उसी प्रकार से कॉट ए है और आपका क्या है टेन ए है। ठीक है, कॉट ए है और आपका क्या है टेन ए है, तो कॉट ए का फॉर्मूला भी यूज कीजिए। कॉट ए का फॉर्मूला आता है आपका कॉस ए बटा साइन ए, साइन ए। ठीक है, और प्लस टेन ए का फॉर्मूला भी यूज कीजिए, साइन ए बटा कॉस ए, है ना। अब हल कीजिए है भाई, हट जाओ। चलिए ये क्या हो गया, चलिए हल कीजिए। तो इसका इसके नीचे को नहीं 1 हो जाए, एलसीएम लीजिएगा तो होगा कॉस ए, या कॉस ए गया बचा 1, और माइनस 1 से उस कोस में भाग दे कोस ए बार में, तो कोस ए का फॉर्मूला कोस ए गुना कोस ए, तो कोस स्क्वायर ए, है ना। और ये ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा। अब इधर हल कर लीजिए, तो इसका एलसीएम ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा। क्लियर है। अब साइन से गया बचा ऊपर में कॉस, तो बोल सकते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस गया बचा साइन, तो मैं बोल सकता हूँ साइन गुना साइन, तो साइन स्क्वायर ए। क्लियर है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला आता है साइन स्क्वायर ए, क्या आता है साइन स्क्वायर ए, अब बटा क्या है कॉस ए। यहाँ पे देखिए मल्टीपल के रूप में कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, या फिर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो इसका फॉर्मूला 1 होता है। अब बटा कहता है साइन ए गुना कॉस ए। क्लियर है। अब यहाँ पे दो गो कोस साइन स्क्वायर है। ठीक है, तो ऊपर में एगो साइन नीचे चले जाएगा, बचा साइन बटा कोस, तो इसका फॉर्मूला आता है टेन ए। क्या आता है टेन ए गुना 1 बटा कोस है, तो इसका फॉर्मूला आता है सेक ए। क्या आता है सेक ए, तो यही आपका राइट आंसर होगा 10 ए इंटू सेक ए। 10 ए इंटू सेक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 85 का बी हो जाएगा। क्लियर है, देख लीजिए 85 का बी, तो 10 ए इंटू सेक ए। इस प्रकार से इन्होंने बोला, जो बोला मैंने किया। देखिए यहाँ पे 86 नंबर कहता है कि यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 हो तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। अब देखिए सबसे बड़ी संख्या है ना, यहाँ ध्यान से देखिए। पहला संख्या जूम करता है x + 2। क्यों भाई 2 यहाँ पे जूम किए, क्योंकि x का स्थान पे विषम संख्या रखिएगा, तो विषम में सम जोड़िएगा तो रिजल्ट हमेशा विषम आएगा। ठीक है, जैसे 1 रखिएगा 1 2 3, समय 3 रखे 3 2 5, तो हमेशा क्या आएगा आंसर विषम आएगा। तो पहला हमने बोला, चले पहला x भी बोल सकते हैं, x से स्टार्ट करता हुआ है, x से, x है ना विषम संख्या, x दूसरा का आ जाएगा x + 2, तीसरा का आ जाएगा x + 4, चौथा आ जाएगा x + 6। तो विषम में सम जोड़िएगा तो विषम आंसर आएगा, विषम में सम जोड़िएगा तो विषम, विषम में सम जोड़िएगा तो विषम। क्लियर है। ये 4 संख्या है। माध्य निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, कुल संख्याओं के योग बटे कुल संख्या। तो जोड़िए 1x 2x 3x 4x, तो 4x और 2 4 2 6 6 12 बटा + 12। अच्छा क्या गो है भाई 4 गो, तो 4 नीचे में बराबर माध्य दिया गया 24, ये 6 दिया गया 6। क्रॉस मल्टीप्लियर गुना कर देंगे तो हो जाएगा 4x + 12 बराबर 6 चौके 24। अब 4x बराबर ये 12 जाके घट जाएगा, 24 में से 12 गया तो बचा 12, तो 4 से कट गया 3 बार, यानी x का वैल्यू 3। तो हमें x नहीं पूछा, सबसे क्या पूछा, सबसे संख्या। भाई सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे जो कि मिसप्रिंट हो गया है ना, तो सबसे बड़ी संख्या ध्यान में रखना क्या चीज़ भाई, सबसे बड़ी संख्या पूछा तो आपको सबसे बड़ी संख्या देना है ना। तो सबसे बड़ी संख्या आपका x + 6 है, तो x के स्थान पे निकल गया 3 + 6, तो जोड़ लीजिएगा 9, तो सबसे बड़ी संख्या 9। यहाँ पर आपका कुछ भी पूछ सकता है, सबसे छोटी पूछता है तो 3, सबसे बड़ी संख्या पूछा तो 9, दूसरा का स्थान की संख्या पूछता है तो 3 + 2 5, तीसरा का पूछता है ना पीछे से एक स्थान पहले है ना, तो हो जाता है x 3 + 4 7, कुछ भी आ सकता है। सबसे बड़ी तो 9, सबसे छोटी तो 3, है ना। चलिए तो इस प्रकार से आगे देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आपका कुछ भी पूछ सकता था, आप बता दीजिएगा, हालांकि हमने बता दिया है ना कैसे कैसे पूछ सकता है। आगे देखिए
कहता सूत्र से बहुलक परिकलित करने के लिए वर्गों की लंबाई कैसी होना चाहिए। कहता सूत्र से बहुलक परिकलित यानी बहुलक ज्ञात करने के लिए वर्गों की लंबाई समान होना चाहिए। नहीं, वर्गों की लंबाई वर्ग अंतराल की लंबाई, जैसे कि 5 से 8, फिर 8 से 11 है ना, 11 से 14, अंतर की बात करें 3, सब में 3 यानी समान होनी चाहिए। क्लियर। चलिए अगला यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा 87 का। अगला देखिए, कहता एक बारंबारता बटन के माध्य तथा बहुलक क्रमशः 28 और 16, तो इसका माध्यक क्या होगा, है ना। तो चलिए माध्यक ज्ञात करना है तो बहुलक का फॉर्मूला हमने बताया था, है ना। तो बहुलक का फॉर्मूला सिर्फ याद रखिए, बहुलक बराबर हमने बताया था 3 माध्यक -2 माध्य, ये फॉर्मूला बताया था। तो बहुलक आपका देखिए, बहुलक दिया गया है तो माध्य तथा बहुलक, तो माध्य दिया गया 28, तो यहाँ पे लिख लेता 3 माध्यक को x मान लेते हैं ना, लिखने में थोड़ा सा बज्झा लग रहा है, माध्यक ज़्यादा समय लग जाएगा। 2 to 2 माध्य दिया गया, तो कहता भाई माध्य पहले बोले 28, तो 28 ये 16 क्या होगा, बहुलक है, दूसरा का नंबर 16 बहुलक। 28 दूना 56 -56 होगा, हैपटी आएगा तो जुट जाएगा ना, प्लस आ जाएगा। तो 56 में से 16 जुट जाए, 6 से 12 5 2 7, यानी कि 5 1 6 7, और ये 3 गुना से आ जाएगा भाग में, तो भाग में दे दीजिए 3 से गुण भाग, तो 3 से करा 3 दूना 6 बचा 1 3 चौके 12, यानी कि 24। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 88 का सी हो गया। क्लियर है। चलिए इस प्रकार से आप बना सकते हैं। अगला 89 नंबर देखिए, वैल्यू पुट कीजिए, आंसर पाइए। साइन 45 डिग्री वैल्यू 1/√2 इंटू साइन टेन 45 डिग्री वैल्यू 1, सेक 45 डिग्री की वैल्यू होता है √2, √2 गया 1 × 1 तो 1। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 89 का बी। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ, 90 नंबर। कहता शंकु का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो पाई r × r + l होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, पाई r × r + l होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बात करूँ तो 91 नंबर। कहता समान ऊंचाई के दो बेलनों के आयतन का अनुपात ये है, तो इसके जो कि वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। यहाँ समझिए, आपको जिसमें दिमाग नहीं लगाना। सबसे पहली बात क्या, बेलन का आयतन की बात करूँ तो बेलन का आयतन होता है पाई r²h, है ना। और बेलन का क्षेत्रफल की बात करूँ तो होता है 2πrh। आपको सिर्फ ध्यान रखना r का, है ना, r को सिर्फ फॉलो करना, बाकी ये सब आपस में कट जाएगा। तो r² है, आयतन में स्क्वायर है r, ठीक है, और क्षेत्रफल में स्क्वायर नहीं, यानी कि आपका क्षेत्रफल समझिए दिया गया है और बिना क्षेत्रफल वाला निकालना है। तो क्या करना है, ये देखिए 49 दिया गया, ये आपका 49 क्षेत्रफल है, बिना क्षेत्रफल त्रिज्या निकालना है। समझिए तो एक प्रकार से ये क्षेत्रफल है ना, और आपको त्रिज्या निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा, आपको इसको टोपी पहनाना पड़ेगा, ऐसे नहीं निकलता त्रिज्या, तो हो जाएगा 2/3। तो ध्यान में रखना, राइट आंसर 2/3 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अभी उसका सूत्र लगाइएगा भी वही आएगा, तो काहे उतना टाइम वेस्ट करेंगे। तो ध्यान में रखना, बेलन का क्षेत्रफल आयतन की बात करें तो r उसका स्क्वायर होता है, और उसका क्षेत्रफल में r जो है कि स्क्वायर नहीं होता, तो यानी कि क्षेत्रफल दिया गया, त्रिज्या पूछे तो ऐसा। तो मैंने तो शुरू से बताते हुए क्या करना नहीं करना, है ना। चलिए तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 91 का। 92 कहता है यदि एक शंकु और बेलन के व्यास और ऊंचाई समान यानी सब चीज कहता बैलेंस में है, तो उनके आयतनों का अनुपात होगा। ठीक है, सब चीज बैलेंस में है। अब आयतन भाई, बेलन का आयतन अभी तुरंत हमने बताया, कहता है πr²h, वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, आयतन हुआ तो बेलन में जाए तो h बढ़ गया। ठीक है, और अनुपात पूछा तो रेशियो दे दिए, शंकु का आयतन 1/3 πr²h। ठीक है, तो ये हो गया आपका शंकु का आयतन और हो गया बेलन का आयतन। इन दोनों के बीच में क्या करना है, आपको रेशियो प्रकट करना है ना ये। ठीक है, तो इसको कटाइए, पाई से पाई गया, पाई से पाई, क्योंकि सब चीज़ समान है, ये भी गया ये भी गया ये भी गया, तो क्रॉस मल्टीप्लायर गुना कीजिएगा, जैसे इधर 1 बचा 1 × 3, तो ठीक है, तो 3 और इधर 1 तो 1, तो 3/1। ध्यान में रखना, ऊपर का तुलना ऊपर से ऊपर में इधर रखेंगे और ये 1 बचा, 3/1 ऑप्शन नंबर आपका है भाई। 3/1 कहा है, तो इसका मतलब पूछा क्या आपके से देखिए, तो शंकु और बेलन के व्यास पूछे, शंकु और बेलन पूछा ना, तो उल्टा हो जाएगा भाई। शंकु और बेलन पूछा तो इस प्रकार से हो जाए 1/3 हो जाए। देखिए पहले शंकु का क्षेत्र आयतन होगा तो 1/3
शंकु का आयतन पाई आर स्क्वायर एच और बेलन का आयतन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच गया, तब ऊपर में 1 और नीचे में 3, तो इस प्रकार से 1:3 हो जाएगा, उल्टा हम बना देते। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो 93 नंबर प्रश्न देखिए, समझिए। यहाँ पे भाई ये आपका रेख, ये आपका बट्टा है। ठीक है, 93 नंबर ध्यान से देखिए, बट्टा का चिन्ह है। क्लियर। चलिए इसको हल करके आपको क्या करना है, आंसर बताना है। तो चलिए tan 45 डिग्री वैल्यू 1 होता है, tan 30 डिग्री वैल्यू होता है 1/√3, लिख लिया। उसके बाद 1 तो 1 प्लस tan 45 डिग्री वैल्यू 1 होता है गुना tan 30 डिग्री वैल्यू 1/√3 होता है। क्लियर है। अब हल कीजिए। इसके नीचे कुछ है तो 1 √3, 1 का एलसीएम हो जाएगा √3 और √3 गुना √3 -1 हो जाएगा। हल करने के बाद √3 -1 हो जाएगा। और नीचे की बात करूँ तो आपका 1 ये नीचे में आपका 1 + 1/√3, इसको हल करेंगे देखिए पे √3 - 1/√3 आ गया। और ये एलसीएम लीजिएगा √3, इधर गुणम कन्वर्ट कीजिएगा √3 ऊपर चल जाएगा और बच जाएगा √3 + 1। तो ये √3 कट गया, बचेगा √3 - 1/√3 + 1। तो √3 - 1/√3 + 1 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 93 का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्लियर है। तो इस प्रकार से आप जवाब दे सकते हैं। अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। 94 नंबर कहता है यदि बिंदु इतना और इतना संरेखी हो तो एक्स का मान, देखिए भाई ये भी आई है सब्जेक्टिव के लिए भी और ऑब्जेक्टिव के लिए भी। ठीक है, तो सब्जेक्टिव में 2 मार्क्स, ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क्स, टोटल 3 मार्क्स। एक क्वेश्चन नंबर कितना है 3 है, तो अच्छी प्रकार से समझना। तो जब भी संरेखी बोलता है त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाता है, तो जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा तो 0 बराबर जैसे कहेंगे 1/2 इंटू एक्स, तो ये भी इंटू है ना, तो ये भी है पट्टी आएगा तो गुना होगा 0, ये हो जाएगा। तो डायरेक्ट मैं फार्मूला बोलता हूँ। ठीक है, जब भी संरेखी हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ये हो जाता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 0 होगा और यहाँ हो जाएगा x इंटू x1 x इंटू वाई एक्स है ना x1 इंटू y2 माइनस y3 और प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। यही आपका सूत्र हो जाए, क्योंकि 1/2 अगर यहाँ पे देंगे ना, ओरिजिनल में ये होता है तो ये होता है, तो ये इधर आ जाएगा तो जीरो ये कर देगा, तो 1 नहीं भी लिखेगा चलेगा। क्लियर। चलिए तो x1 की बात कर लेता हूँ तो आपका x से दिया गया। y2 की बात कर लेता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये y1 है, ये आपका y2 -4 एगो माइनस सवाल में तो हो जाएगा ये -2 -4 हो जाएगा। और माइनस y3 की बात कर लेता तो -5 है, यहाँ पे देखिए y3 -5, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा +5। क्लियर है। अब प्लस हो गया क्या चीज़ भाई आपका x2 आपका कहता है -3, तो -3 लिख लिया। ठीक है, और y3 आपका कहता है -5 और माइनस y1 की बात करूँ तो y1 आपका 2, तो 2 लिख लिया। प्लस x3 की बात करूँ तो x3 आपका 7, तो 7 लिख लिया। y1 माइनस y1 आपका 2 है, माइनस y2 आपका -4, तो माइनस माइनस +4 है। इसको हल कीजिए तो हल करता हूँ तो हो जाएगा ये देखिए माइनस माइनस करता है, ये माइनस है प्लस है ना भाई, ये प्लस हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 है ना, 5 में से 4 गया तो बचा 1 गुना x तो हो जाएगा 1x, और ये हो जाएगा प्लस, ये भाई देखिए माइनस गुना माइनस तो हो जाएगा प्लस 5 दिया, डायरेक्ट पहले अंदर में कीजिए 7 हो जाएगा -7 और -3 गुना 7 21, तो +21 अब प्लस 4 2 6 6 7 42। क्लियर है। क्या जाएगा 42 हो जाएगा। अब 21 42 जोड़िएगा तो हो जाएगा आपका 63, तो +63 है और पट्टे आएगा तो -63 हो जाएगा। x का वैल्यू -63 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 94 का ए हो जाएगा। क्लियर है, ध्यान में रखना। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। 95 कहता है एक त्रिभुज OAB जिसके शीर्ष जो कि इतना दिया गया था क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए भाई हमने तो इसका ट्रिक बताया था त्रिभुज का क्षेत्रफल में। ट्रिक क्या बताया था, यहाँ पे ट्रिक दिखेगा। चलिए क्या करता हूँ ना, ट्रिक ये बताया था भाई। चलिए पहले बेसिक बताता हूँ या फिर ये दोनों बार ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बोला, क्या बोला, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल भी वही बोला है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 और प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 और प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। चलिए मैं ट्रिक भी बताऊंगा। चलिए हल कीजिए तो यहाँ पे 1/2 इंटू हो जाएगा x1 का वैल्यू की बात करें तो x1 आपका a है। ठीक है, तो a हो जाएगा इंटू y2 की बात करूँ
तो y2 यहाँ पे देखिए आपका ये y1 ये y2 0 है, माइनस y3 वही भाई यहाँ पे b होगा, क्लियर है, b होगा तो हो जाएगा b माइनस b प्लस x2 की बात करूँ तो x2 आपका 0 है। अब 0 में ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिखे 0 हो जाए, प्लस x3 की बात करूँ तो ये भी आपका 0 है, 0 में आप कुछ भी लिखे तो 0 हो जाएगा, क्लियर है। तो 1/2 इंटू बचा क्या, अब a गुना माइनस b तो माइनस हो जाएगा a b, बाकी इधर तो 0। अच्छा एक बात मैं बताता हूँ, 1/2 क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं आता, ठीक है। तो ये माइनस है तो इसको प्लस बोल दीजिए a/b, यही आंसर आ गया 1/2 AB, यानी कि ये देखिए 1/2 AB ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो। अब देखिए किसी को सूत्र याद नहीं है और हमने बताया था शॉर्ट ट्रिक, जब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे, ठीक है। तो और आपको पता चलना चाहिए एक मूल्य 0 0 दोनों घर और एक मूल्य भी एगोम 0, यानी कि कहने का मेरा मतलब हुआ दो ए वैल्यू दिखे, जैसे ए और बी दिख रहा है ना, ये बी है ए और बी दिख रहा है, बाकी सब 0 दिख जाए। अब ये के स्थान तो कोई भी संख्या आ जाए 2 3 4 5 6 कुछ भी आ जाए, तो आपको करना क्या है, ए इंटू बी, ए गुना बी कर देना, अब बाकी बात आपको 1/2 यही आपका ट्रिक है 1/2, क्लियर है। या फिर आप ऐसे हमने बताया था वो पिछले क्लास में वो संख्या दिया था, ये गुना कर लेते अब बटे में 2 दे जाए, यही 2 को हम 1/2 यानी ये वाला कंडीशन में भी लिख सकता, या पैसा कंडीशन में दिया था ऑप्शन नंबर बी। तो दैट इज शॉर्ट ट्रिक भाई, 1/2 तरह करेगा और ये दोनों को गुना कर लीजिए, ए बी कहानी खत्म, यही आंसर आ जाएगा, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 96 नंबर। 96 नंबर कहते हैं यदि बिंदु इतना इतना हो तो ए का मान, देखिए पे अटकाया कैसे भाई, ए का वैल्यू पूछा गया, ठीक है। ए के स्थान पे यहाँ वाई पूछना चाहिए, क्या पूछना चाहिए, ये अटकाने के लिए आपको ए दे दिया गया, ठीक है। वाई पूछता है तो फटाक से निकाल लेते हैं, लेकिन ए बोला तो ए भी निकालेंगे, यानी वाई निकलेगा तो समझिए ए निकल गया, क्लियर है। तो क्योंकि भाई ये एक्स का स्थान है, ये आपका वाई का स्थान है, ठीक है, इसलिए तो एक्स का स्थान पे 4 है तो 4 रखिए जहाँ जहाँ एक्स है, तो 2 तो 2 एक्स का स्थान पे 4 माइनस 3 वाई, जहाँ वाई है वहाँ पे क्या रहेगा, ए रहेगा, ठीक है। तो चलिए ए रख देता हूँ क्योंकि वाई के स्थान पे ए रखना है, ए रख दीजिए अब बराबर 5, क्लियर है। तो हो जाएगा आपका कितना, जब भाई ये 4 × 2 तो 8 हो जाएगा, 8 पट्टी चल जाएगा तो -3 ए बराबर 8 चल जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 5 में से 8 गया तो -3 बचेगा, माइनस में माइनस माइनस प्लस 3 गया तो ए का वैल्यू 1, देखिए आ गया ना ए का वैल्यू 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया, क्लियर है। 96 का ए हो जाएगा। बोले किसी को डाउट है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए ना। चलिए आगे प्रश्न की बात करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए 97 नंबर प्रश्न क्या देगा समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि ये दिया गया भाई और उभयनिष्ठ मूल्य है, उभयनिष्ठ मूल्य का मतलब कॉमन है। चलिए इसको लिखता हूँ, तो लिख लेता है x² - 2x - 3 बराबर 0, और यहाँ पे आपका x² - 8x और प्लस 15 बराबर 0। तो आपको क्या करना है, कटा देना है सबको, ठीक है। तो प्लस है तो माइनस बना दीजिए, जो माइनस है प्लस बना दीजिए, प्लस है माइनस, क्योंकि तभी कटेगा। ये x गया, अब 8x प्लस और 2x क्या माइनस है, तो हो जाएगा 6x, या माइनस माइनस दोनों है तो -18 हो जाएगा बराबर 0। तो 6x बराबर हो जाएगा पट्टी जाएगा तो 18, 6 से कट जाएगा 3 बार में, तो x का वैल्यू आ जाएगा 3। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 97 का बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेता हूँ, तो 98 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखा P और PB खींची गई। चलिए पहले वृत्त बना लेता और ये बिंदु भी खींच लेता। ये एक वृत्त मैंने बनाया, ठीक है। बाहर में एक बिंदु है P है, ये बिंदु P है, P से खींच दिया PA और P से खींच दिया PB, क्लियर है। यहाँ पे हो जाएगा त्रिज्या इस प्रकार से सट गया। कहता PA और PB स्पर्श रेखा, PA यदि 5 हो तो PB, देखिए दोनों आपस में बैलेंस रहता है, ठीक है। स्पर्श रेखा जो है हमेशा बैलेंस में रहता है, 2 स्पर्श रेखा आपस में बैलेंस में रहता है। तो ये 5 तो ये भी 5, तो राइट आंसर 5 ऑप्शन नंबर बी बोल दीजिए। 98 का भी बोल दीजिए ना, दिमाग नहीं लगाना इस समय, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ 99 नंबर। कहता है किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद ये है और इसका 5वां पद दिया गया 25 है, तो इसका सर्वांतर। चलिए लिखता हूँ, तो एक दूसरे का पद, तो A2 बराबर फार्मूला लगाइए, A प्लस 1D कम है ना, तो 1D कम तो सिर्फ D बचेगा, क्योंकि A2 है 2 है, इससे 1D कम तो 1D तो 1D। A2 का वैल्यू दिया गया 13 बराबर A प्लस D हो जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट समझ। सेकेंड 5वां पद, तो A5 का फार्मूला लगाइए, A प्लस 1D कम यानी 4D, या 5 है तो इसका 1D कम 4D। तो A5 का फार्मूला दिया गया है ना, ये दिया 5वां पद दिया गया 25, तो यहाँ पर लिख लिया 25, ठीक है।
चलिए 25 पाँचवा पद 25 लिख लिया, 25 बराबर ये फार्मूला होगा 4D। ये हो गया सेकेंड है ना, तब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से आते हैं, ये दोनों का वैल्यू ऑफ कहानी खत्म है ना। फर्स्ट और सेकेंड से हमें निकालना क्या चीज़, डी निकालना, तो ए को भगाना ही पड़ेगा। तो फर्स्ट में देखिए आपका लिख लेता है यहाँ पे ना, फर्स्ट है 13 बराबर ए प्लस डी और सेकेंड में 25 बराबर ए प्लस 4D। ठीक है, तो ये समान है तो इसको हटाना है तभी डी निकलेगा, तो प्लस है तो इसको माइनस बना दीजिए। नियम कहता है ए को चेंज तो सबको चेंज, तो जहाँ जहाँ प्लस माइनस ये गया है पार में -25 13 यानी -12 बचेगा, और हो पार में बचेगा 4D में 1D गया तो -3D बचा। ठीक है, तो माइनस माइनस गया 3 से 4 बार में गया, तो डी का वैल्यू क्या आ गया 4 आ गया, डी का वैल्यू क्या आ गया 4। तो राइट आंसर 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 99 का सी हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और लास्ट प्रश्न है इस क्लास का लास्ट प्रश्न। कहता है 13 और 17 के माध्य, भाई माध्य ज्ञात करने के लिए क्या ना, जोड़ के 2 से भाग दीजिए, 2 है ना, तो जोड़ के 2 से 17 13 जोड़िएगा तो हो जाएगा 17 3 20 30 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दीजिएगा राइट आंसर 15, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्या है, ठीक है। तो मेरे भाई हमने क्या क्या देखिए 2011 से लेकर के 2023 तक टोटल वीडियोस कंप्लीट कर दिया, कंपार्टमेंट एग्जाम, सेकेंड सीटिंग, फर्स्ट सीटिंग टोटल कंप्लीट कर दिया भाई। यदि आप शुरू से 2011 से पूरा 23 तक आप देख लीजिए फिनिश, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ भाई कि आप जब एग्जाम में बैठेगा तो फुल नंबर लाइएगा, बिल्कुल फुल में फुल भाई, इसमें कोई संकोच वाली बात नहीं। मैथ में जितना भी पूछा उतना में उतना आप ला लीजिएगा, इसमें कोई संकोच नहीं उम्मीद यदि बिलीव नहीं होता है आप 2011 से बनाने स्टार्ट कीजिए, 2023 आते आते पता चलेगा जो कि 2-4 क्वेश्चन ही छूट रहा है, बाकी सब जो है कि बन रहा है। ठीक है, चलिए तो अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दें। तो नेक्स्ट दिन के क्लास में नेक्स्ट चैप्टर लेकर के आऊँगा है ना, तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।